मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें जिसने हमें रात भर संभाल के रखा, एक सुंदर सुबह दी, हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले मेरे प्रिय भाई बहनों एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय वचन 22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर ये बात है, जब प्रभु यीशु भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेगा। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? तब यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो कुछ इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ के जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ अंजीर का पेड़ है। जब उसमें कुछ फल नहीं पाया तो प्रभु यीशु ने कहा कि आज से तुझ में फल ना लगेगा और वो पेड़ सूख जाता है। तो इतने पे प्रभु यीशु वहाँ पर थे और उनसे चेला जो उनके साथ रहते थे उनसे पूछने लगे, ये पेड़ कैसे सूख गया? तब वो ऐसे करके उन्हें समझाते हैं, लेकिन लास्ट में बात आती है, और जो कुछ तुम प्रार्थना करके विश्वास करो और संदेह ना करो। हालेलुया। यदि हमारे अंदर विश्वास है और हमने प्रार्थना किसी के लिए भी की है तो हमें संदेह नहीं करना है, परमेश्वर उसको जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि संदेह करने वाला उस मनुष्य के समान है जो लहरों के समान उछलती उछलती रहती हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, वो स्थिर नहीं रहता है। इसलिए विश्वास में स्थिर रहो, जिससे परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे। क्योंकि वचन भी हमें बताता, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, अपने आप को नम्र करें, दीन करें। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे रात भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर। हर एक दुख, हर एक परेशानी, अचानक से आने वाले हर एक संकट से प्रभु जी आपने मुझे सुरक्षित रखा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक बीमारी से प्रभु जी, हर एक लाचारी से प्रभु जी बचा के रखा पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने मेरे जीवन में दिखाई मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, कितने लोग होंगे जो इस सुंदर सुबह को पाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, कहीं अस्पताल में मेरे पिता परमेश्वर, कहीं 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 जगह पे लोग
प्रभु जी पिता परमेश्वर एक नया दिन देखने के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन प्रभु जी आपने मुझे भला चंगा रखा पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन सब के बीच में पिता परमेश्वर आपने मुझे सुरक्षित रखा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक पल के लिए प्रभु जी, हर एक सांस के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। और जो आपने हमारे जीवन में उपकार किए हैं पिता परमेश्वर, उन उपकारों को याद करके प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप ही हो जो एक महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हमारे दुखों को दूर कर सकते हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो आपकी बेटा बेटी हो पिता परमेश्वर, आपकी दास दासी हो पिता परमेश्वर, बड़े बुजुर्ग हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जैसे एलिया सुख दुख मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो 3 साल तक वर्षा नहीं हुई पिता परमेश्वर। प्रभु जी उसके विश्वास ने वो काम पूरा किया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सुनने वाले हर एक भाई बहन को ऐसा हृदय, ऐसा मन दे पिता परमेश्वर कि वो विश्वास में स्थिर रहें, ताकि जो इसके लिए भी वो प्रार्थना करें प्रभु जी, वो प्रार्थना पूरी हो यीशु के नाम से। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, क्योंकि आपका वचन भी कहता है और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। प्रभु जी उन्हें विश्वास में स्थिर, जिस हिस्से में भी प्रभु जी वो कमज़ोर पड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके वहाँ पर मजबूत करें पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी उनकी सहायता करें मेरे पिता परमेश्वर, हर एक उन इस हिस्सों में मेरे पिता परमेश्वर जहाँ वो कमज़ोर पड़ रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपका शांति का सुसमाचार है हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी, आपसे मेल मिलाप करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु जी पिता परमेश्वर उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर, आपके दास दासियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, बेटा बेटियों को जो प्रभु जी लोगों को आपसे मिलाने का काम करते हैं प्रभु जी, सुसमाचार हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी, उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। जिस शहर जिस गली में जाएं पिता परमेश्वर आपका साथ हो मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मदद करें, सहायता करें पिता परमेश्वर, उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आने जाने में मदद और सहायता करें, हर एक उपद्रवी मनुष्य प्रभु जी, हर एक छली मनुष्य उनकी रक्षा करें पिता परमेश्वर। घर परिवार को उनको सुरक्षित रखें, ताकि निश्चिंत होकर प्रभु जी आपके वचनों को लोगों तक पहुंचा सकें। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जैसे आपने हमें अब तक संभाल के रखा प्रभु जी आगे भी संभाल के रखना पिता परमेश्वर। हर एक उपद्रवी मनुष्य, हर एक छली मनुष्य प्रभु जी मेरी रक्षा करना पिता परमेश्वर, और मेरी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे बोलचाल से, उठने बैठने से प्रभु जी किसी को ठेस ना लगे, ना हम किसी का ठेस का कारण बने प्रभु जी। मेरी मदद और सहायता करना यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।